हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में जो 2023 में कंडक्ट किया गया है एंड द पोस्ट वाज पंचायत सेक्रेटरी। डेट इन द वीएलडब्ल्यू का जो पोस्ट था उसका जो पेपर है आज हम उस पर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब पहले करना है, देन उसके बाद आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। लेट मी गिव मी सेकंड। तो आ जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपको पता है कि हम सिर्फ जीएस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे उसमें कंप्यूटर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड अदर। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल दीज 3 सेक्शंस, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the primary function of a central processing unit? Central processing unit की मेन प्राइमरी फंक्शन है क्या? तो इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है डेट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस को क्या एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और इस सीपीयू को हम कहते हैं क्या, कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहा जाता है। लेकिन ये जो सीपीयू है इसके मेन 3 कंपोनेंट्स है। कितने हैं? 3 कंपोनेंट्स इसके मेन है। डेट इज द कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एएलयू यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये इसके 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल मैनर। कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस चीज के लिए, वो स्टोर कर देता है डेटा को फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ कहेंगे अकॉर्डिंग टू विश ऑफ यूजर। यूजर जब तक चाहेगा वो तब तक डेटा इसमें स्टोर कर सकता है, बट नॉन वोलाटाइल में ना। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या है, एज स्टोर वो करेगा वो खुद डिलीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो डेट इज द हार्ड ड्राइव। डेट इज द हार्ड ड्राइव। रैम में भी डेटा स्टोर होता है लेकिन उसी टाइम तक जब तक हम वर्क कर रहे होते हैं किसी सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर पे, जितने टाइम हम वर्क कर रहे हैं तो डाटा उस टाइम स्टोर रहता है किसमें, रैम में, लेकिन वो वोलाटाइल होता है। ऑफ करने के बाद वो डेटा डिलीट खुद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी आती है और कुछ लोग कैश को भी अलग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या और किस नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। और इसमें क्या क्या आता है, रैम आती है और रोम आती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ऑनली मेमोरी। और इन दोनों के अपने अपने कुछ सब टाइप्स है। रैम के स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम, और रोम के क्या है, प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रोम एंड इरेजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम। ये इनके टाइप्स है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में इसको हम कहते हैं क्या, स्टोरेज मेमोरी भी। इसको मेनली यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू स्टोर द डेटा। ठीक है, उसमें हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, ये चीजें इसमें आते हैं, मेमोरी कार्ड से इसमें आते हैं। मेनली दे आर डिजाइन टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हार्ड ड्राइव इज द लॉन्ग टर्म जिसमें हम क्या मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस है, उसकी मेन फंक्शन क्या है, तो उसकी जो मेन फंक्शन है डेट इज टू एंटर द डेटा इनटू कंप्यूटर। एंटर द डेटा, तो क्या होगा, एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस है, हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा हम किसमें एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर में। और कौन कौन से चीज़ें हम यूज़ करते हैं इन डेटा इनपुट करने के लिए, डेट इज द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्टाइलस। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेन है। ठीक है, राइट, तो आंसर क्या होगा, एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज यह है कि ये मैनेज कर देता है क्या, हार्डवेयर रिसोर्सेज को एंड रन एप्लीकेशंस। इट हेल्प्स टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड इट रन्स द एप्लीकेशंस। ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एक ब्रिज, जो एक कनेक्शन सेटअप कर देता है बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑफ कंप्यूटर विद कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक ब्रिज क्रिएट कर देता है, ये कनेक्ट कर देता है हार्डवेयर पार्ट को किसके साथ, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ या एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जेके एसएसबी कभी कभी एग्जांपल्स से भी क्वेश्चन
बना देता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइनेड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम द वायरसेस एंड मालवेयर। किस टाइप के क्या सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द वायरसेस एंड मालवेयर, मालवेयर से और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, तो उनको बनाए जाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखेंगे, नोटन 360 है, बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस है, ठीक है, आईवेरा है, आईवेरा प्राइम है, एवास्ट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडेम, मॉडेम की प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो ये कनेक्ट कर देता है कंप्यूटर को किसके साथ, इंटरनेट के साथ, ये इसकी क्या प्राइमरी फंक्शन है। मॉडेम इसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, मॉडेम जब कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल जो किससे निकल रही है, कंप्यूटर से निकल रही है, तो फिर ये इसको चेंज कर देता है किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में, तो इस फंक्शन को कहते हैं क्या, मॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, जब कहीं और से एनालॉग सिग्नल्स आते हैं तो उनको कंप्यूटर में एंटर किया जाता है, लेकिन ये मॉडेम फिर उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद द टू द इंटरनेट, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इन ए कंप्यूटर। अभी हमने बात की है कि ये यूज की जाती है स्टोर करने के लिए डेटा, लेकिन फॉर टेम्पोरेरी पर्पस, और जितने भी इंस्ट्रक्शन उस पर उस टाइम वर्क कर रही होती है तो वो सभी स्टोर होते हैं कहाँ पे, रैम में। तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम क्या फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं जो हमने प्रोड्यूस किया है, फाइनल रिजल्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है कंप्यूटर में। तो प्रिंटर भी एक है, स्पीकर भी है, मॉनिटर भी है, एंड कीबोर्ड इज नॉट द इनपुट डिवाइस, दिस आउटपुट डिवाइस, सॉरी दिस इज इनपुट डिवाइस, ठीक है, राइट। आ जाओ यहाँ पे सॉरी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से ये डिफरेंट लेवल की क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, चाहे पाइथन हो, असेंबली हो, जावा हो और सी प्लस प्लस हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सी एक हाई लेवल नहीं है, तो हाई लेवल इसमें असेंबली लैंग्वेज है नहीं। पाइथन लैंग्वेज ये किसने डिस्कवर या इन्वेंट की है, डेट इज गीडो वैन रोजुम, और फर्स्ट टाइम इसको रिलीज किया गया था 1991 में, ठीक है। जावा किसने इन्वेंट की है, डेट इज जेम्स गोसलिंग ने, उसको कहा जाता है फादर ऑफ जावा, जेम्स गोसलिंग को कहा जाता है फादर ऑफ जावा, ठीक है। सी प्लस प्लस को कब अडॉप्ट किया गया था, डेट इज 1983, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। देखो ये रिलेटेड है प्रोग्रामिंग से, प्रोग्रामिंग तो वो होती है स्टैक, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज द फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। देखो इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल मैं देता हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारे पास डिफरेंट बुक्स है, सपोज ये हिस्ट्री की बुक है, ये फिर ज्योग्राफी की बुक है, ये फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है, और ये कंप्यूटर की बुक है। हमने इनको किसी एक बॉक्स में हमने इनको रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में अगर हमें कोई बुक उठानी होगी तो हमें पहले फर्स्ट वाली उठानी होगी जो हमने पहले क्या इंसर्ट की थी, हमने पहले इंसर्ट की थी कंप्यूटर बुक, तो हम पहले कंप्यूटर की बुक उठाएंगे, उसके बाद हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक उठाएंगे, फिर जियोग्राफी की, फिर हिस्ट्री की। लेकिन इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम पुल आउट करेंगे पहले हिस्ट्री वाली को, तो इसमें हमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हमें क्या ये प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हमने सबसे लास्ट में इंसर्ट की है, लास्ट में जो हमने इंसर्ट की है तो वही हमें पहले रिमूव करनी है, ठीक है, समझ आया, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिथम का कंप्यूटर साइंस में होना, इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद जो है हमें क्या प्रोवाइड करना है, स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें इसको क्या स्टेप टू स्टेप क्या सोल्यूशन करना है, तो इसी चीज़ को क्या बना करने के लिए हमने क्या एल्गोरिथम को कंप्यूटर साइंस में ऐड किया है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है,
ये सभी क्वेश्चन क्या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच प्रोग्रामिंग पैराडिज्म इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, डेटा एंड बिहेवियर को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1A। बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी वैल्यू हम कहेंगे, बाइनरी वैल्यू हमें बताना है हेक्सा डेसिमल नंबर 1A। हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर्स होते हैं जहां पे हमें क्या 0 से 9 तक नंबर्स देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा A से F तक का वैल्यू भी हमें वहां पे देखने को मिलता है। डेट मीन मिक्सचर होंगे, 0 से 9 से कोई नंबर में होगा और A से F तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन A से F ये जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स फ्रॉम 10 to 15। तो अब हमें बताना है कि 1A का बाइनरी वैल्यू क्या है। तो बाइनरी वैल्यू इज 1101 और 0 इसके सामने आएगा। इसके पहले और 3 0 होते हैं लेकिन उनको निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। कंपाइलर का क्या रोल है प्रोग्रामिंग में, तो ये कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को इनटू मशीन कोड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सोर्स कोड और मशीन कोड। ये जो सोर्स कोड होता है ना, ये यूज किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए, यूज टू मेड प्रोग्राम। और प्रोग्राम कौन बना देता है, एक ह्यूमन बीइंग बना देता है। डैट मीन्स इस लैंग्वेज को, सोर्स कोड लैंग्वेज को क्या एक ह्यूमन रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन ये जो मशीन कोड होता है, आल्सो नोन एज बाइनरी कोड्स, बाइनरी कोड्स ये 0 और 1 में होते हैं। तो इसलिए ये मशीन कोड्स क्या एक इंसान ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, तो ना और लिख सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को किसी में, मशीन कोड में। कौन कर रहा है, कंपाइलर, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द HTML स्टैंड फॉर इन द वेब डेवलपमेंट। HTML की फुल फॉर्म हमें बतानी है, क्या है, डेट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है नहीं, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इज नॉट द इनपुट डिवाइस, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। कौन सा एक सॉफ्टवेयर है रेस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, फर्स्ट तो वो मैनेज कर देता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एंड देन वो प्रोवाइड कर देता है एक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो डेट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। सेकंड थिंग, एक इंसान उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इट इज ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज होता है, लेकिन वो उसको मॉडिफाई करना भी जरूरी है, ये गलत हो जाएगा। देन द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, इट इज ऑलवेज डेवलप्ड बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, एक कंपनी इसको बना सकती है, ठीक है। इट इज नेवर यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो एक क्या है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है, वो किस कंपनी का है, डेट इज द मोजिला फाउंडेशन। किसका है ये, मोजिला फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ प्राइमरी की इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में प्राइमरी की क्या है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रिकॉर्ड है। डेट मीन्स अगर हमारे पास कोई डेटा है, बहुत सारा डेटा होता है कंप्यूटर में, तो प्राइमरी की से क्या होता है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर, अगर हमें कोई यूनिक डेटा हमें ज़रूरत है तो ठीक है, तो उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं प्राइमरी की, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर ए रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट डज द SQL स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS एक्सेस। MS एक्सेस में SQL का मतलब क्या है, डेट इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सपोज ये हमारे पास क्या PPT है, ठीक है।
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, लेकिन इसमें हम इसको पेज नहीं कहेंगे, हम इसमें स्लाइड कहेंगे। स्लाइड 1, स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3। तो आंसर क्या होगा? स्लाइड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हाट डज द पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ का मतलब क्या है? दैट इज द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट डज द यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल का मतलब क्या है? दैट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म सोर्स और लोकेटर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द सीसी स्टैंड इन फॉर? इन एन ईमेल कॉन्टेक्स्ट। सीसी का मतलब क्या है? ईमेल में। डेट इज अ कार्बन कॉपी। ईमेल किसने इन्वेंट की थी? डेट इज द रे टॉमलिसन 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है? तो पहले हम इसकी फुल मीनिंग बताएंगे। डेट इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर स्टेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और वायरस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसको डिजाइन किया जाता है डैमेज करना है किसको, या इन्फेक्ट करना है कंप्यूटर्स को, या डेटा लॉस करवाना है, या डेटा चोरी करनी है हमें कंप्यूटर से, तो इसी मकसद से इनको बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट वायरस कौन था? डेट ऑफ द क्रीपर, जो 1971 में बनाया गया था। किसने? बॉब थॉमस ने बनाया था। ठीक है, रीपर वाज द फर्स्ट एंटीवायरस। रीपर वाज द फर्स्ट एंटीवायरस। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द कंप्यूटर वायरस टाइपिकली स्प्रेड? ये जो कंप्यूटर वायरस है ये क्या स्प्रेड कर देता है? ये किस चीज़ से स्प्रेड हो जाता है? ठीक है, कैसे ये स्प्रेड हो जाता है? थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट से कोई है ही नहीं। ठीक है, देन वाया ईमेल अटैचमेंट्स, डाउनलोड्स एंड इन्फेक्टेड फाइल्स। तो इन चीज़ों से क्या ये स्प्रेड हो जाता है, राइट। थ्रू वायरलेस नेटवर्क्स ओनली, नहीं। बाय ओवरहीटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, तो नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है नहीं? किसका? कंप्यूटर वायरस का। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है? कि डेटा स्टोर करना है। ठीक है, डाटा सॉरी क्या लॉस्ट करना है, स्टील करना है डेटा। तो स्टीलिंग का पर्सनल डेटा, ये इसका क्या मकसद है? स्लो डाउन द सिस्टम परफॉर्मेंस, इससे ये भी हो जाता है इससे। ठीक है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, ये इसके अगेंस्ट है, तो ये इसका कैसा ऑब्जेक्टिव होगा? डिलीटिंग और करप्टिंग फाइल्स, तो ये भी करेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? हमें नॉट बताना था, डेट इज द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द सिमेंटेक? सिमेंटेक ने क्या एक एंटीवायरस, वेल नोन एंटीवायरस डेवलप किया है, तो उसका नाम क्या है? डेट इज द नोटॉन वायरस। नाउ सिमेंटेक को किस नाम से जानते हैं? जेन डिजिटल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे आ जाओ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स? कौन सा फीचर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में होता है? ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट कर देता है किसके साथ? मैलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स, तो उसको हम कहते हैं एंटी फिशिंग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज क्या है नेक्स्ट? किरण बलियान who won the gold medal in which game at the Asian Games 2023? किरण बलियान जो उसने क्या जीता है मेडल, कौन सा मेडल जीता है ये भी बताना है, और किस गेम में जीता है ये भी बताना है, एशियन गेम्स में। तो डैट शी वोन द ब्रोंज, किरण बलियान वोन द ब्रोंज इन शॉट पुट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एशियन गेम्स की, तो फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट किया गया था 1951 में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंडिया में। और 2023 में इसका 19th एडिशन था। कितना? 19th एडिशन था, जो कहाँ पे खेला गया है? चाइना में। और इस एडिशन में इंडिया ने 107 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, उसमें 28 गोल्ड मेडल्स थे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेना, क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट 20th एडिशन खेला जाएगा वो खेला जाएगा 2026 में। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, एशियन गेम्स को आफ्टर 4 years खेला जाता है। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु इज द मिलिट्री कमांडर ऑफ द हमास मिलिट्री विंग ड्यूरिंग द इसराइल हमास 2023 कॉन्फ्लिक्ट? जो इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 में, उसका हमास का मिलिट्री कमांडर कौन था? डेट वाज द मोहम्मद दीफ। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे। सॉरी, तो यहाँ पे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्या है?
Aerobot, which was developed unmanned civil guided vehicle UGV for the Indian Armed Forces. Aerobot जिसने क्या डेवलप किया है अनमैनड गाइडेड व्हीकल UGV व्हीकल किसके लिए? इंडियन आर्मड फोर्सेस के लिए। ये क्या है? ये है एक जॉइंट वेंचर, जो एक जॉइंट वेंचर स्टार्टअप जो कहाँ पे है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड है ये, राइट। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा पास है क्या? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो डेट इज द बानीहाल पास, उसको हम जवाहर टनल भी बोलते हैं, जवाहर टनल। ठीक है, चंगला पास कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? लद्दाख में। एंड दिस पास कनेक्ट्स लेह टाउन को, ये पेंगोंग लेक से कनेक्ट कर देता है। और ये किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है? डेट इज द लद्दाख। लद्दाख जो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज फोटूला पास। ये किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? जंस्कर माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ये कनेक्ट कर देता है श्रीनगर को लेह के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज खारदुंगला पास, जो किस रेंज में है? लद्दाख रेंज में है। ठीक है, ये श्योक को नुब्रा वैली के साथ कनेक्ट कर देता है, श्योक वैली को नुब्रा वैली के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द कंट्रीज, विद अदर कंट्रीज। इनमें से क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर कंट्रीज। इनमें से कौन सी एक स्टेट है इंडिया की जो जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं? इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं, बताओ कौन सी है? डेट इज द झारखंड। एंड इंडिया शेयर्स इंटरनेशनल बाउंड्री, इंडिया शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो इंडिया क्या इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर देता है किस कंट्री के साथ? डेट इज विद द बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, डेट कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। सबसे लीस्ट अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्मॉलेस्ट बताना है इनमें से कौन सी है। ठीक है, डेट इज द यूपी। यूपी इज द स्मॉलेस्ट। और यूपी को 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम दिया गया था, लेकिन ये इसको चेंज किया गया था 1950 में एज उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान इज द लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन, सबसे बड़ी स्टेट कौन है? डेट इज द यूपी। आल्सो मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मोस्ट पॉपुलस स्टेट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो इसमें से राजस्थान आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबसे लार्जेस्ट स्टेट कहेंगे जहाँ पे क्या मिल्क सबसे ज़्यादा निकल रहा है, डेट इज द यूपी, उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, देन आंध्रा, गुजरात एंड पंजाब। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है? डेट इज द पुलवामा। तो इसीलिए उसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। एंड पुलवामा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जहाँ में सबसे ज़्यादा सैफरान देखने को मिलता है। सैफरान मेजरली कहाँ पे? पामपुर बॉर्डर में, पामपुर बॉर्डर। पामपुर को हम कहते हैं क्या? सैफरान टाउन, सैफरान टाउन। किश्तवाड़ में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन मेजरली हमें पुलवामा में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इन इंडिया। जब इंडिया में सेंसस होती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट नहीं करनी होती है? डेट इज द सैलरी। हमें वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत है नहीं। बाकी मार्शल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है, इनकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। लास्ट टाइम इंडिया में सेंसस कब कंडक्ट की गई थी? डेट इज द फरवरी 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा रूलर था नहीं? डेट वाज द क्वीन विक्टोरिया, शी वाज नॉट द रूलर ऑफ कश्मीर। औरंगजेब मुगल रूलर, मुगल रूलर जिसकी डेथ हो जाती है 1707 में, और कश्मीर में आता है 1665 में। ठीक है, राइट। महाराजा रंजीत सिंह
तो ये होता है एक सिख रूलर, ठीक है। तो ये रूल कर देता है, कश्मीर पे भी सिख रूल होता है और इसकी डेथ होती है 1339 में, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, फाउंडर ऑफ डोगरा रूल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्वीन विक्टोरिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक हाइस्ट रेंज माउंटेन रेंज है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पे? इसका आंसर हो जाएगा नुनकुन रेंज। कौन सा? नुनकुन रेंज, ठीक है। तो नुनकुन रेंज, इसके दो पीक्स है, एक तो नून है और दूसरी है कुन। नून की अगर हम हाइट की बात करेंगे डेट इज 7135 मीटर्स, तो कुन की अगर हम बात करेंगे डेट इज 7077 मीटर्स। नंगा पर्वत ये लोकेटेड है कहाँ पे, गिलगित बाल्टिस्तान में, और इसकी जो हाइट है डेट इज 8126 मीटर्स, ठीक है। देन जंस्कर रेंज, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। कोराकरम, लद्दाख एंड जंस्कर, ये 3 रेंजेस ट्रांस हिमालयस के हो गए। तो देन नेक्स्ट इज अमरनाथ माउंटेन, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, गांधरबल में, और इसकी जो हाइट है डेट इज 5186। तो आंसर क्या होगा, नुनकुन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्पेक्ट टू एरिया। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन है? डेट इज द वुलर लेक, ठीक है। एंड दिस इज द फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। ये फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर, ये किस पे डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पे, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पे ये डिपेंडेंट है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है। लेक पर एक्सलेंस को कहा गया है, लेक ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है। आंचार लेक ये भी श्रीनगर है। रूमशी, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम, जहलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जहलम रिवर जो है उसका सोर्स कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, कहाँ से वो ऑरिजिनेट होता है, डेट इज द वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द हाइस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की हाइस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो डेट इज द कर्नाटका, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो है डेट इज द मध्य प्रदेश, थर्ड पे क्या है, महाराष्ट्र, फोर्थ पे क्या है, राजस्थान। तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई नाम ही नहीं है टॉप में, ठीक है। तो अब है कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स क्या है जहाँ पे मेज प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे लिए है तो हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है डेट इज द कुपवारा, सेकंड नंबर पे बारामूला, और बडगाम इज इन द थर्ड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इंडिया की रैंक कितनी है मेज प्रोडक्शन में थ्रू आउट द वर्ल्ड, डेट इज द फोर्थ नंबर। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन का, डेट इज द कर्नाटका, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इनमें से कौन सा एक प्लेस है डिस्ट्रिक्ट? तो ऑप्शन क्या है, कारगिल, ये नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। रियासी ये हो जाएगा। गुलमर्ग इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट, पहलगाम इज नॉट द डिस्ट्रिक्ट। गुलमर्ग इस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है बारामूला में, पहलगाम अनंतनाग में। गुलमर्ग को क्या कहते हैं, मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। गुलमर्ग को विलेज ऑफ शेफर्ड्स एंड एंजलर्स पैराडाइज, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन रियासी इसको बनाया गया था 2007 में, जब उसको उधमपुर से निकाला गया था, ठीक है। और वहाँ पे क्या फोर्ट है, रियासी फोर्ट, जिसको हम भीमगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको बिल्ड किया गया था फर्स्ट टाइम 8th सेंचुरी में राजा भीमदेव जी ने, लेकिन उसने उसको किले में बनाया था, मड का बनाया था, ठीक है। तो फिर लेटर ऑन उसको बिल्ड किया गया था, राजा ऋषिपा राणा जी ने इसको बिल्ड किया था स्टोन्स का, ठीक है। लेकिन जब डोगरा रूल आया था तो उस टाइम भी उसको रेनोवेट किया गया था जनरल जोरावर सिंह ने, जो कमांडर था किसका, गुलाब सिंह का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रियासी, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है क्या, करो आंसर। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ वीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वीट के बारे में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत है, लेकिन जब उसको लगाया जाता है। तो वीट की अगर हम बात करेंगे, इसको एज ए रबी क्रॉप देखा जाता है, रबी क्रॉप, ठीक है। और रबी क्रॉप कब उनको जमीन में लगाया जाता है, डेट्स इन द अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर तक इनको लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन लद्दाख इज द एक्सेप्शन, लद्दाख इज द एक्सेप्शन। लद्दाख में इट वर्क्स एज ए खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जिसको कब लगाया जाता है, मई में,
ऑनसेट ऑफ मानसून में। तो क्या होगा, हम पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे। सोन इन अक्टूबर नवंबर इन कश्मीर एंड मे इन लद्दाख, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीट इज सोन इन मे इन कश्मीर एंड नॉट सोन इन लद्दाख, ये भी गलत हो जाएगा। इन बोथ लद्दाख एंड कश्मीर वीट इज सोन इन मे, ये भी गलत हो जाएगा। वीट इज नॉट सोन इन बोथ लद्दाख एंड कश्मीर, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द परवेव ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 21A में, और जिसके लिए अमेंडमेंट एक्ट कौन लाया गया था, 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2002 में। और अब हमें बताना है इसके अंडर कौन सा एक डिपार्टमेंट, कौन सा एक इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट स्कूल इसके अंडर आते हैं, प्राइवेट स्कूल भी इसके अंडर आते हैं, मदारस इसके अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल फंडेड बाय प्राइवेट फंड्स, तो ये भी इसमें आएंगे। ठीक है, लेकिन मदारस इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन एट पंचायत लेवल। पंचायत, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसमें वुमेन उसको क्या 1/3 की रिजर्वेशन मिल गई थी। तो डेट इज द आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 73 जिसको पास किया गया था 1992 में। ठीक है, और पंचायत को किस आर्टिकल, किस पार्ट में रखा गया है, पार्ट 9 में एंड अंडर द शेड्यूल 11। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स कितने हैं, फ्रॉम 243 से 243O तक। ठीक है, ये इसके आर्टिकल्स हैं जो डील कर रहे हैं पंचायत के साथ, और उसमें इस में लिखा गया है कि जो पंचायत है वो कानून बना सकते हैं ऑन 29 सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट कवर्ड इज कवर्ड अंडर द GST बिल। कौन सा एक चीज़ इनमें GST में ऐड है, तो डेट इज अ डायमंड। ठीक है, GST को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 में, और इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था डेट इज द 101 अमेंडमेंट नंबर। ठीक है, 2016 में। ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम बिल इसकी जो लाई गई थी 2014 में, और अरुण जेटली जी ने क्या बिल को इंट्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर। तो आंसर क्या होगा, डी। GST कहाँ पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, 1954 में, तो फ्रांस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डायमंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी नेम्ड कौशल यूनिवर्सिटी इज एसेसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज। एक यूनिवर्सिटी है कौशल यूनिवर्सिटी, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको क्या रखा गया है। ठीक है, तो इसको कहा रखा गया है एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। जिस पोस्ट का ये एग्जाम था, तो उसकी इनमें से कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पहले देखेंगे, रिकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग्स ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा, तो इसको इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द विलेज फंड्स कलेक्शन एंड डिसबर्सल, तो ये भी इसकी काम है। हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत एंड ग्राम सभा, तो ये भी कर सकता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड वोटिंग, ये उसकी काम है नहीं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत का इलेक्शन कौन करवा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन द नंबर ऑफ मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड बाय द ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तब से अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस किसमें, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में। तो इसके अगेंस्ट क्वेश्चन का आंसर अब कोई नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये जो चैप्टर 1A है का किसका, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का, वो डील कर देता है वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस से, क्योंकि मीटिंग्स इसी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मीटिंग्स के रिलेटेड ज़रूरी है। ठीक है, राइट। अगर हम देखेंगे सेक्शन 3A जो है, वहाँ पे लिखा गया है वार्ड मजलिस के बारे में, और इसी सेक्शन 3A का जो सब सेक्शन 3 है, वहाँ पे लिखा गया है कि जो मीटिंग्स होती है वार्ड मजलिस की, वो एक होनी चाहिए 3 मंथ्स में, वो एक होनी चाहिए 3 मंथ्स में। ये कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 3A का जो सब 3 है। ठीक है, और हल्का मजलिस जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सेक्शन 3C से। ठीक है, लेकिन इसका भी सेक्शन 3C का जो 4th क्या है पार्ट है, उसमें लिखा गया है कि हल्का मजलिस को क्या 4 मीटिंग्स करनी है एक ईयर में, 4 मीटिंग्स इसको करनी है। ठीक है,
चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। इन पॉइंट्स को ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। 2011 के लिहाज से हमें बतानी है कि एवरेज लिटरेसी रेट क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। डेट वाज द मोर देन 65 बट लेस देन 70, डेट वाज 67 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो आपको देख लेना, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत कैन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे ग्राम पंचायत में वो कितने होते हैं, मैक्सिमम हमें बताना है। लीस्ट होंगे 7, मिनिमम होंगे 7, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होंगे वो 11 होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या सरपंच इंक्लूड नहीं है। सरपंच डेट मीन्स पंच जो होंगे मिनिमम तो 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम तो 11 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रोविजन कहाँ पे लिखा गया है, तो चैप्टर 2 जो है, ठीक है, तो इसी में ये लिखा गया है। और चैप्टर 2 जिसकी सेक्शन है फ्रॉम 4 to 11, ठीक है। और सेक्शन 4 जो इसका है, 4 का सब 3rd है, वहीं पे ये चीज़ें लिखी गई है कि कितने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए, कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए। और इसमें एक्सक्लूडिंग सरपंच की बात इसमें नहीं की गई है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, Who among the following made बर्ड मशीन इन कश्मीर। बर्ड मशीन किसने बनाई है कश्मीर में, तो डेट वाज द रिंचन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, रिंचन। शहमीर ने फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी बनाई है कश्मीर में, कब, 1339 में, जिसको हम कहते हैं क्या, शहमीर डायनास्टी। सुल्तान सिकंदर, इसको कहा जाता है बुत शिकान, आइडियल ब्रेकर, और इसने मॉडर्न टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसने सती को एबॉलिश किया था। औरंगजेब मुगल एम्पायर था जो कश्मीर में आता है 1665 में। विच इंडियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्वच्छ भारत मिशन 2025। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये एक लिस्ट निकालता है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है कि कौन सी इंडिया की स्टेट है, कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है किसमें, क्लीनलीनेस में एंड वेस्ट मैनेजमेंट में। कौन सी स्टेट क्या है, मोस्ट क्लीनलीनेस्ट स्टेट, कौन सी क्लीन स्टेट है इंडिया की, ठीक है, या कौन सी सिटी है क्लीन इंडिया की, ये वो लिस्ट निकालती है। टॉप पे कौन है, 2nd नंबर पे कौन है, 3rd नंबर पे कौन है, ठीक है, अप टू जितने भी स्टेट्स है, ठीक है। तो इस स्वच्छ भारत मिशन 2025 के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे, जिस सिटी ने टॉप किया था डेट वाज द इंदौर। कौन थी, इंदौर, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो थी डेट वाज द सूरत। थर्ड वाज द नेवी महाराष्ट्र। तो अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, टॉप 10 तो क्या, टॉप 40 में भी कोई सिटी है नहीं, ना जम्मू है और ना श्रीनगर है। जम्मू की जो रैंक है डेट इज द 42, जम्मू की जो रैंक है डेट इज द 42। और श्रीनगर का इससे भी बुरा हाल है, उसकी रैंक कितनी है, 42 से लेकर 50 में उसकी रैंक लाई करती है। तो एज कंपेयर टू दीज टू सिटीज जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू इज समहाउ क्लीन फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंदौर। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन कंपनी बिकेम द 26th नवरत्न कंपनी इन 2025। ये नवरत्न है क्या, ये नवरत्न बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटस है, क्या है, एक स्टेटस है, एक पोजीशन है जो दी जाती है डिफरेंट कंपनीज को उनका कंट्रीब्यूशन देखने के बाद, ठीक है। तो 2025 में जो 26th नवरत्न कंपनी बनी है डेट इज द IRFC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। याद रख लेना इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल सिंस 1971। 1971 में क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्या हुई थी, जो मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल हुई थी वो 1971 में हुई थी। नाउ 2025 में फिर इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री ने इसको करवाया था, डेट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये मॉक ड्रिल कब स्टार्ट की गई थी, May 7 को 2025 में, एंड अक्रॉस ये हुई थी 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ इंडिया, याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को
एक और मिनिस्ट्री ने क्या एड किया था? कोई मुझे बता सकता है उस मिनिस्ट्री का नाम? बताओ। डेट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इवेंट रिलेटेड है 2025 से, तो आने वाले जो एग्जाम है इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। हु प्रोवाइडेड द एड अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या कितने डिस्ट्रिक्टों में क्या इसको कंडक्ट किया गया था, या डेट बतानी होगी, ठीक है, तो याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया रेनेसां? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां या इंडियन रिबर्थ? बताओ, करो आंसर। डेट इज द राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ किसका? ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का ये क्या है? फाउंडर है। इसके अलावा इसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। बेसिकली उसने एक बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसी बुक में उसने लिखा था कि जो राजा राम मोहन राय है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे ये रीज़न था कि ही फॉट अगेंस्ट, उसने सती के लिए क्या सपोर्ट किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इंग्लिश एजुकेशन उसने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, यहाँ पे की थी लॉर्ड मैकॉले ने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उसने बात की थी, सपोर्ट किया था। विडो मैरिज के लिए उसने बात की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। और ये जो इसका राजा है ना, ये टाइटल है जो दिया था उसने, उसको मिला था अकबर सेकंड ने दिया था, जो एक मुगल अंपायर था, अकबर सेकंड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो इसको कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा भी। ब्लैक पगोड़ा, बताओ कहाँ पे ये लोकेटेड है? ओडिशा में, ठीक है। और ये जो सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है किस? सन गॉड को या सूर्य गॉड। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक टेम्पल है जो डेडिकेटेड है सन गॉड को, इसको हम कहते हैं मार्टन टेम्पल। चीज़ को रिलेट करते जाओ, ये इस तरह याद रहेगा आपको। और उड़ीसा में और क्या है? चिलिका लेक जो क्या है? ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है, याद रख लेना। इससे क्या होता है कि इंसान के जहन में जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग करते क्या हैं, वो सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना है। तो उसके अलावा हमें क्या करना है कि रिविजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? सांची स्तूपा जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और ये किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है? ये बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। और इसका जो फर्स्ट स्तूपा वो बनाया था किसने? बताओ। अशोका ने, ठीक है। और अशोका वही है जिसने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म कश्मीर में। इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन कश्मीर, बुद्धिज्म इन कश्मीर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हु फाउंडेड द आर्य समाज मूवमेंट? आर्य समाज उसको फाउंड किया गया था 1875 में। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पे? बताओ, करो आंसर। कहाँ पे? डेट्स इन द बॉम्बे में। ये भी एक क्या रिफॉर्म मूवमेंट थी, जो भी उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में आइडियल वर्शिप आपका हो, चाइल्ड मैरिज का हो, इन चीज़ों के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, चाहे ब्रह्मो समाज है या आर्य समाज है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उसका जो रियल नेम है डेट इज मूल शंकर। और इसने हमें वर्ड दिया था स्वराज। उसने एक फेमस स्लोगन दिया था, क्या? गो बैक टू वेदास। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना इन पॉइंट्स को। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी, किसी भी डिफेंस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?
और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप भूल जाते हो, लेकिन आप शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा उसने लिखी है क्या, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, याद रख लेना क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाएगा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लिम्प्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ग्लिम्प्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री या वर्ल्ड है, यहाँ ये चेक कर लेना, या तो यहाँ पे हिस्ट्री है या वर्ल्ड है, ठीक है। मेरे जहन में कन्फ्यूजन है तो इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। और इसके अलावा ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, एक तो हमने बात की थी, इसमें उसने लिखा है क्या, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ये हमने बात की है। लेकिन जब 1935 का एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1913 का जो एक्ट आया था, इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसने फिर एक पॉइंट लिखा था, डेट वाज द दिस एक्ट इज द न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, किसने ये कहा है न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर बिल्ड द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला किसने बनाया था, तो वो बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां के एज को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। और ये जो रेड फोर्ट है, इसको 2007 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन हमें स्टार्ट करने के रेफरेंसेस मिलते हैं, तो 1639 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और किसने किया है बताओ, उसने ताजमहल भी बनवाया था, बताओ, बता जल्दी। उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या नाम है उसका, उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इजी क्वेश्चन है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको फाउंड किया गया था, 1885 में। और उस टाइम पे वाइसराय कौन था, बताओ, डेट वाज द, बताओ कौन था, लॉर्ड डफरिन। और इस लॉर्ड डफरिन ने, या इस लॉर्ड डफर इसको कहा गया है, ठीक है, इंडिया लोग इसको कहते हैं लॉर्ड डफर, क्यों, क्योंकि इसने परमिशन दिया था किस चीज़ को, कांग्रेस को बनाने के लिए। और इसने एक फ्रेज यूज़ की थी कि दिस कांग्रेस इज द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी, डेट मीन्स कि ये हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर इसी कांग्रेस ने क्या किया है, इन लोगों को यहाँ से भगाया था। एंड द फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन हम कहेंगे, कहाँ पे हेल्ड हुआ था इस कांग्रेस का, डेट इज द गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। मैं इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ कि सो डैट आप अपनी नोट्स में ऐड करते रहोगे, ठीक है, इसलिए। और इसका प्रेसिडेंट कौन था फर्स्ट सेशन का, बताओ, WC बनर्जी, WC बनर्जी, रमेश चंद्रा बनर्जी, ठीक है। और ये आइडिया टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने दिया था, वो एक स्कॉटिश पर्सन था जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट की तरह काम कर रहा था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। और इसको कहा जाता है क्या, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया, ये बर्ड मैन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, विच एम्परर वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में, उसमें किसको हराया गया था, बेसिकली बाबर जो था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था, उसने हराया था इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को उसने हराया था, ठीक है। और ये इब्राहिम लोदी किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था, लोदी डायनास्टी को। एंड दैट लोदी डायनास्टी वाज द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। एंड बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हैं प्लीज़ इनको किसी जगह पे लिख के रख लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इज आल्सो नोन एज, जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया था 1909 में, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, डेट इज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इस एक्ट में बात की कौन सी बात की गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात इसमें की गई थी। और इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, किन लोगों के लिए, मुस्लिम्स के लिए। और इसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिर्फ मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करेंगे। ठीक है, ये बात इसी एक्ट में की गई थी। ठीक है, आया समझ। अच्छा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, विच रूलर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम कहते हैं क्या, सड़क अजीम। ठीक है, तो वो बनाया था शेरशाह सूरी ने, जिसका चाइल्डहुड नेम था दैट वाज द फरीद। इसका एक क्या फोर्ट था, कहाँ पे, सासाराम बिहार में। उसका हमें नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, शेरशाह सूरी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो जल्दी से। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, बताओ। डेट इज द राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में एक ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, डेट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज यूपी, क्या है, मोस्ट पॉपुलस, डेट मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ये है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, डेट इज द पुलवामा। ठीक है, उसको हम कहते हैं आनंद ऑफ कश्मीर। एंड दिस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरान के लिए फेमस है, मेजरली पामपोर टाउन, या हम कहते हैं पापोर वुडर, वहाँ पे सैफरान को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज द सारो ऑफ बिहार। किस रिवर को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ड्यू टू इट इज फ्रीक्वेंट फ्लड्स, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली क्या फ्लड्स आते रहते हैं। ठीक है, तो डेट इज द कोसी रिवर, आंसर होगा कोसी। गंगा की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेंथ कितने हैं, 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, डेट मीन्स कि इसकी ज़्यादा लेंथ इंडिया में है। ठीक है, राइट। वरना इंडस की लेंथ कितनी है, 2880, लेकिन दैट इंडस इज नॉट द लार्जेस्ट रिवर। तो अगर हम गंगा की बात करेंगे, गंगा की एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूटरी है, डेट इज द यमुना, या लार्जेस्ट यमुना रिवर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो आंसर क्या था, कोसी। हाँ, एक चीज़ मेरे जहन में आया है कि गंगा ऑफ साउथ किस रिवर को कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ वो कहा जाता है गोदावरी रिवर को। इस गोदावरी की लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर्स, याद रख लेना। ठीक है, एंड दिस गंगा इज द पेरेनियल रिवर, डेट मीन्स इसका वाटर कंटिन्यूसली रहता है, कंटिन्यूस फ्लोइंग रिवर है ये। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या है। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, किस स्टेट को है, डेट इज द गुजरात। सेकेंड नंबर पे किसका है, महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन ये जो कोस्ट लाइन है अब इसमें चेंज आ चुकी है। ठीक है, देखो हम 1970s की जो अगर हम मेजरमेंट देखेंगे तो उसके हिसाब से 7516 पॉइंट समथिंग ये लेंथ बताई जाती है। ठीक है, लेकिन 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसके अगर हम उस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, देन द कोस्ट लाइन इज 11,098.2 किलोमीटर्स, ये रिसेंट स्टडीज है। ठीक है,
आप डिफरेंट सोर्स से चेक कर लेना, ठीक है। मैंने भी इंटरनेट का यूज़ किया है तो आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसमें जो मेन लैंड की क्या कोस्टल लाइन है, दैट इज द 5422 किलोमीटर्स। और जो कोस्टल क्या है, कोस्टल सॉरी जो क्या है, आइलैंड कोस्ट लाइन है, आइलैंड कोस्ट लाइन है, वो कितनी है बताओ बताओ, 2094 किलोमीटर्स, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक प्लेटो से कौन सा एक रिवर क्या ऑरिजिनेट होता है। तो एक तो होता है नर्मदा रिवर, लेकिन इसके अलावा सोन रिवर भी ऑरिजिनेट होता है यहाँ से, और जोहिला रिवर। अब नर्मदा रिवर हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जितनी भी डैम्स है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो फर्स्ट दैट इज द सरदार सरोवर, सरोवर डैम, ये ज़रूरी है। इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम। एक और है, बताओ उसका नाम बता सकते हो, बताओ। बारगी डैम है, बारगी डैम। तो ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट करो आंसर। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में वुलर हमें देखने को मिलता है, डेट इज द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये जो वुलर है ये क्या है, एक रामसर साइट है, रामसर साइट है, जिसको कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, 1990 में, ठीक है। और ये लोकेटेड है बांडीपोरा में। और जो इसका डीपेस्ट पोर्शन है, डीपेस्ट पॉइंट है या पोर्शन है, इसको हम कहते हैं क्या, जॉर्ज ऑफ कॉर्पस, या मोटा खून, ठीक है। जम्मू डिवीजन के दो फेमस लेक्स जो ऑलरेडी के और क्या है रामसर साइट, वो दो लेक्स है, दैट द सुरिनसर एंड मानसर, ये भी क्या रामसर साइट्स है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, चलो आ जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, दैट इज द ईटानगर, ठीक है। कोहिमा किसकी कैपिटल है बताओ, ये नागालैंड की कैपिटल है, किसकी है, नागालैंड की कैपिटल। इम्फाल ये मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है। गंगटोक ये सिक्किम की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट हैज इम्फाल एज इट्स कैपिटल, इम्फाल किस स्टेट की क्या कैपिटल है बताओ, अभी हमने देखा है मणिपुर की। मिजोरम की कैपिटल क्या है, अजीवाल, ठीक है। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। मेन फोकस है हमें क्या याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप किस हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, कंप्यूटर एग्जाम ये नहीं देखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, नागालैंड की कैपिटल बताओ, नागालैंड की कैपिटल क्या है, अभी हमने बात की है कोहिमा, बताती नहीं हो यार, कोहिमा। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल क्या है, दैट इज द Fe, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जनरल है कि सनलाइट से कौन सा विटामिन हमें रिसीव होता है, तो दैट इज द विटामिन डी, जिसको हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन, ब्यूटी विटामिन एंड कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं बताओ, रेटिनॉल, विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स है, B1 को हम क्या कहते हैं, थैमीन। सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जो सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स में क्या देखने को मिलता है, ऑरेंजेस वगैरह में, ठीक है। और विटामिन को किसने डिस्कवर किया था, कैसमीर पंक ने 1912 में, ठीक है। और विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स, कितने हैं, 2 टाइप्स, एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक तो होते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है डेट द विटामिन बी
एंड सी। तो फैट्स सॉल्युबल जो है डेट इज ए, डी, ई एंड के। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डेट इज द सेल। ये सबको पता होगा। ठीक है, एट लीस्ट यही लेवल रहने वाली है किस एग्जाम के लिए, वाइल्ड लाइफ गार्ड। ठीक है, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं इनको याद ध्यान से देख लेना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है इनकी मेन फंक्शन क्या है, इनकी मेन फंक्शन जो है डेट इज द कैरिंग ऑक्सीजन। ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं कहाँ तक, टिश्यूज तक, और टिश्यू से वापस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं लंग्स तक। ठीक है, ये इनकी क्या फंक्शन है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। इंसुलिन किस ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस होता है, तो डेट इज द पैनक्रियास। इसकी जो बीटा सेल्स है वहीं से ये प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। करो आंसर नेक्स्ट का। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट हम कहते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसकी क्या केमिकल फार्मूला हमें बतानी है, डेट इज द NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है मार्स को। ठीक है, प्लेनेट्स टोटल कितने हैं, 8 प्लेनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सन। सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। 8 प्लेनेट्स है। अब कुछ क्वेश्चंस है, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन कौन है, फारदेस्ट कौन है, ये क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना। ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा है बताओ, डेट इज द जुपिटर। जुपिटर, और इसकी एक मून है गैनीमेड, वो लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम की। स्मॉलेस्ट कौन है, मरकरी, एंड दिस मरकरी इज आल्सो द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, एंड द फारदेस्ट इज, सबसे दूर कौन सा है बताओ, नेपच्यून। ठीक है, तो अर्थ को हम कहते हैं क्या, ब्लू प्लेनेट। अर्थस ट्विन किसको कहा जाता है, अर्थस ट्विन, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, डेट इज द लिवर। ठीक है, लिवर एक्ट करता है एज क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइस्ट पीक इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हाइस्ट पीक क्या है, डेट इज द नून। ठीक है, हरमुख गंगा गांधरबल में हमें देखने को मिलता है, और इस पे एक क्या फेमस लेक है, लेक गंगाबल लेक, गंगाबल लेक। ठीक है, कोलहाई, ये क्या है, ग्लेशियर, कहाँ पे, पहलगाम में, पहलगाम में ये लोकेटेड है, और वहां से कौन रिवर निकलता है, लिदर। अफरवत माउंटेन्स, ये कहाँ पे है, ये कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इससे इंटरेस्ट बनता रहेगा आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द मुगल रोड कनेक्ट्स विच टू रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुगल रोड किन दो प्लेसेस को आपस में कनेक्ट कर देता है, तो ये कनेक्ट कर देता है राजौरी या रियासी भी हो सकता है, किसके साथ, नहीं सॉरी रियासी नहीं, पुंछ, पुंछ होगा, पुंछ पुंछ सॉरी पुंछ को कनेक्ट कर देता है किसके साथ, शुपैन के साथ। तो यहाँ पे पुंछ शुपैन है, ये हमारा करेक्ट होगा। अगर राजौरी भी होता विद शुपैन तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स लेह विद कश्मीर वैली। तो बानीहाल पास, इसको हम कहते हैं क्या, जवाहर, जवाहर टनल। ठीक है, रोहतंग पास कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में, जोजिला पास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला पास, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो इंडिया को कनेक्ट कर देता है सेंट्रल एशिया के साथ। और इसको बनाया गया था कब बताओ, 1976 में, और इसको ओपन किया गया था पहली दफ़ा 1988 में, और इस पास को बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, दाचिगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एंडेंजर्ड एनिमल। दाचिगाम नेशनल पार्क किस एंडेंजर्ड एनिमल के लिए फेमस है। एंडेंजर्ड एनिमल जो होता है ये नियर टू एक्सटिंक्ट होता है, नियर टू एक्सटिंक्ट, दैट मीन्स इसका एंड होने वाला होता है, ये फाइनल स्टेज में होते हैं, इनकी स्पीशीज ज़्यादा नहीं होती है। दैट इज़ द हांगुल के लिए ये मशहूर है, जो क्या है, एक स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। तो दाचिगाम नेशनल पार्क की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज 1910 में इसको क्या प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, ठीक है। फिर 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क, और इसका जो एरिया है डेट इज़ 141 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया कि 141, इससे मुझे याद आया कि 141 किलोमीटर्स किस रिवर की लेंथ है, बताओ। जम्मू एंड कश्मीर का रिवर है, ये हिंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, द फेमस वेरीनाग स्प्रिंग सोर्स ऑफ द जहलम रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। फेमस वेरीनाग स्प्रिंग जो क्या है वहाँ से निकलता है जहलम रिवर, लेकिन हमें बताना ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये अनंतनाग में लोकेटेड है। जहलम रिवर की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसको लोकल नेम जो इसका है डेट इज द व्यथ, और ग्रीक लोगों ने इसको क्या कहा था, हाइडेस्पस, ठीक है, याद रख लेना, राइट। नेक्स्ट क्या है, गुलमर्ग, अ फेमस हिल स्टेशन एंड स्की रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स, मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दिस इज द बारामूला, और बारामूला को हम कहते हैं क्या, पैराडाइज फॉर टूरिस्ट्स, पैराडाइज ऑफ टूरिस्ट्स। गंडोला राइडिंग गुलमर्ग के लिए फेमस है, गंडोला राइडिंग। और इसके आसपास, गुलमर्ग के आसपास एक लेक भी है, फ्रोजन लेक, जिसको कहा जाता है अलपथर लेक, अलपथर लेक। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द लिदर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेन रिवर। लिदर रिवर जो है ये किस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, तो ये जहलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एंड दिस लिदर रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कोलहाई ग्लेशियर, जो पहलगाम में लोकेटेड है, ठीक है। चिनाब को हम क्या कहते हैं, असिकनी, ये कहते हैं ना, असिकनी या इस्कामती। चंद्राबागा भी इसको कहते हैं, चंद्राबागा। जो इसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज है, चंद्रा एंड बागा, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है बताओ, बारालाचा पास से, बारालाचा पास से जो लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो फिर ये कश्मीर में जब एंटर होता है तो इसको चिनाब का नाम दिया जाता है, किस एरिया में, पड़र एरिया में ये एंटर हो जाता है, ठीक है। इंडस को हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु रिवर, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, तिब्बत से, बुखारचू ग्लेशियर, ठीक है। रावी को हम क्या कहते हैं, इरावती और पुरुषनी रिवर, पुरुषनी ये इनके एंशिएंट नेम है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट, द इंडस रिवर एंटर्स इन इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इंडस रिवर निकलता है कहाँ से है, तिब्बत से, लेकिन जब ये इंडिया में एंटर होता है तो किस डिस्ट्रिक्ट से, तो लेह डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर हो जाता है। तो अगर मेन रीजन की बात करेगा देन इट बिकम्स देमचुक। और इंडस की लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, ठीक है, राइट। लेकिन जब ये इंडिया में एंटर होता है तो ये दो फेमस माउंटेन रेंजेस के बीच में से निकलता है, तो उनका नाम क्या है, एक है लद्दाख एंड ज़ंस्कर, ठीक है, जो पार्ट है ट्रांस हिमालयास का। आ जाओ नेक्स्ट पे, पॉइंट्स को याद रख लेना, ठीक है, ये ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो की है, सो डैट के आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न बाय द बोथ मैन एंड वुमेन इन कश्मीर। कश्मीर के लोग जो है, चाहे मैन हो या वुमेन है, वो एक ट्रेडिशनल अटायर उनका इनमें से क्या है, वो इनमें से क्या पहनते हैं, डेट इज द फेरन, कश्मीरी फेरन, ठीक है, जो अब गायब ही है। आ जाओ नेक्स्ट वे, द ट्रेडिशनल हेडगियर वॉर्न बाय द कश्मीरी मैन इज कॉल्ड। कश्मीर के जो मैन होते हैं उनके सर पे एक टोपी जैसी होती है, ठीक है, डेट उसको क्या कहते हैं, काराकुली। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द पॉपुलर कश्मीरी फेस्टिवल हेरथ इज एसोसिएटेड विद विच रीजन। कश्मीर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हेरथ, जो एसोसिएटेड है हिंदुइज्म के साथ, लेकिन कौन से लोग इसको क्या इसके साथ लिंक्ड है या मनाते हैं, डेट इज द कश्मीरी पंडितस। कश्मीरी पंडितस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगी। राजतरंगी का ऑथर कौन है, बताओ। डेट इज द कल्हाना। और इस कल्हाना ने इसको लिखा है किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसने सोर्स किस बुक को बनाया था, नीलमाता पुराना, नीलमाता पुराना को, ठीक है। और इसकी टोटल वर्सेस कितने हैं, 7826 इसके टोटल वर्सेस हैं। और इन वर्सेस को डिवाइड किया गया था 8 बुक्स में, 8 पार्ट्स में, जिनको हम वेवल भी कहते हैं और तरंगाज भी कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, बहुत ज़रूरी है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्या है, द मुगल एम्परर हु एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586 वाज। कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल्स, लेकिन किस रूलर के टाइम पे, तो अकबर के टाइम पे 1586। और फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन था, बताओ मुगल गवर्नर कौन था, डेट वाज कासिम खान, कासिम खान। और अकबर ने यहाँ पे क्या क्या बनवाया था, नसीम बाग, नसीम बाग, गार्डन ऑफ ब्रीजेस जिसको कहा जाता है, गार्डन ऑफ ब्रीजेस जिसको कहा जाता है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट मुगल गार्डन, ओल्डेस्ट मुगल गार्डन, ठीक है। और क्या बनाया था उसने यहाँ पे, हरी पर्वत, हरी पर्वत। इसके अलावा नगर मगर टाउन, नगर मगर टाउन, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन की गई थी 16 मार्च 1846 में, किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेल ऑफ कश्मीर। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रीटी गुलाब सिंह बिकेम द महाराजा ऑफ JNK, महाराजा ऑफ JNK, ठीक है। और इसका रोल कब से कब तक रहा है, 1846 से 1948 तक ये डायनास्टी यहाँ पे रही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन था, डेट वाज द हरीश सिंह, हरीश सिंह, जिसको कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी रेनेसां, ठीक है। जिस तरह हमने बात की थी अभी किसके बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया टेक प्लेस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किसने साइन किया था, हरीश सिंह ने, हरीश सिंह ने किसके साथ, इंडिया के साथ, लेकिन कब, 26 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 370 विच गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एबॉर्गेटेड ऑन। आर्टिकल 370 जो कश्मीर के लिए क्या था, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर देता था, लेकिन उसको क्या ख़त्म किया गया था कब, 15 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट क्या है, फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा पीठ वाज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये लोकेटेड है, शारदा पीठ ये नीलम वैली में लोकेटेड है, जो POK में अब लोकेटेड है। नीलम वैली से याद आता है एक नीलम रिवर, नीलम रिवर, उसको हम इंडिया में किस नाम से जानते हैं, किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर, और पाकिस्तान में इसको नीलम रिवर का नाम दिया गया है, एंड दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 35A को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, किसके आर्डर के तहत, तो ये एक प्रेसिडेंशियल आर्डर था 1954 का, लेकिन किसने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है, ये इसी का आर्डर था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एक्सेशन टू इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, जब उसने क्या एक्सेशन, जब उसने साइड लिया था इंडिया के साथ, जब वो ज्वाइन हुई थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों का। जो फर्स्ट PM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, डेट वाज मेहरचंद महाजन, मेहरचंद महाजन, जिसका अगर हम डेट देखेंगे तो क्या है, 15
अक्टूबर 1947 से लेकर 5 मार्च 1948 और फिर 1948 से लेकर 1953 जो पीएम बना था डेट वाज कौन था? शेख अब्दुल्ला। ठीक है, तो ऑप्शन में मेहर चंद जी नहीं है, तो हम शेख अब्दुल्ला के साथ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये पोस्ट, पीएम का पोस्ट कैंसिल किया गया था इन द ईयर, बताओ कब? 1965 में। और सदर रियासत का जो पोस्ट था वो भी चेंज किया गया था, किस नेम से? गवर्नर की पोस्ट से। ठीक है, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023? वर्ल्ड पल्सेस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को, लेकिन जब इसको 2023 में मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो डेट वाज द पल्सेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन अब तो 2023 की पूछी गई थी, 2024 की भी पूछी जाएगी या 2025 में भी पूछी जाएगी। तो 2024 में जो थीम थी डेट वाज द पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ठीक है, याद रख लेना क्योंकि पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 25 की थीम क्या थी? डेट वाज द पल्सेस ब्रिंग डाइवर्सिटी इन एग्री फूड सिस्टम। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे। ठीक है, 2024 की थीम क्या थी और 2025 की थीम क्या थी? तो डेट द 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस? किस दिन को शहीद दिवस की तरह मनाया जाता है? ठीक है, टू कमरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम गुरु। जब एग्जीक्यूट किए गए थे, जब मार्टियर डाउन किया गया था, ठीक है, जब शहीद किया गया था किसको? सुखदेव थापर को, भगत सिंह को एंड शिवराम राजगुरु को। ये पर्सन जो थे ये लिंक थे किसके साथ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ। ठीक है, ये एक टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स टाइप के लीडर्स थे। ठीक है, लेकिन उनका जो दिन है ये मनाया जाता है कब? 23 मार्च को। लेकिन अगर हम शहीद दिवस की बात करेंगे तो इंडिया में सेकंड टाइम ये मनाया जाता है। एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट इज जनवरी 30 को मनाया जाता है। लेकिन जनवरी 30 का जो दिन है वो किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? गांधी जी की मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम 30 जनवरी को उसका असैसिनेशन किया गया था 1948 में। और ये जो सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु जी है, इनकी जो शहादत ली गई थी, उनको जिस दिन मारा गया था डेट वाज द 1931। ईयर क्या था? 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? When is the National Sports Day celebrated in India? नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को। लेकिन अब क्वेश्चन है किसके याद में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के याद में, एंड ही वाज ए हॉकी प्लेयर। क्या था वो? हॉकी प्लेयर था। उसको कहा जाता क्या? विजार्ड ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी। ठीक है, तो उसी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023? विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो 2023 में मनाया गया था, उसकी क्या थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी डेट वाज टू से नो टू द करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, किसके बर्थडे के, किसके ऑनर, किस पर्सन को रेस्पेक्ट करने के लिए इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक को मनाया जाता है? डेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? अक्टूबर 31। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार इसका टाइटल है जो उसको मिला था बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, सत्याग्रह में 1928। याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। लेकिन जिस टाइम इसको बनाया गया था, ठीक है, आज उसमें क्या, उस टाइम पे उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स है एंड 8 शेड्यूल्स थे। आज इसमें नियर अबाउट 400 आर्टिकल्स है, 400 प्लस आर्टिकल्स
है आज इसमें, ठीक है। तो जब इसको बनाया गया था उस टाइम इतने आर्टिकल्स थे, ये पार्ट्स थे, इनको याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्या है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग आर्ट। पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है थे? एंड ही इज द हिंदुस्तानी म्यूजिकल वोकलिस्ट, ठीक है, याद रख लेना। और 2008 में इसको भारत रत्न मिला है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु रोट मुद्राक्ष। मुद्राक्ष जो एक बुक है जिसको संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? विशाखा दत्त जी ने। एंड दिस बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है किसका? मौर्य डायनास्टी का, उसके रूल के हमें ये इन्फॉर्म कर देता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वायर इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे? उत्तराखंड में। एंड इस उत्तराखंड में एक नंदा देवी पीक भी है जो एग्जाम में बार बार आती है, नंदा देवी पीक, जो हाइस्ट पीक है उत्तराखंड की, ठीक है, राइट। और ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है या नेशनल सेंचुरी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। और 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। इनको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स लिखने का मतलब यही है कि ये पॉइंट्स एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत टाइम्स पे ये रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। चाहे अब जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये एडिशनल पॉइंट्स, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, या पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी की फाउंडेशन किसने की थी? तो डेट वाज द बहलोल लोधी। वो लोधी डायनास्टी एंड कब हुई? 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इससे ये डायनास्टी एंड हुई। एंड दिस लोधी डायनास्टी वाज द फर्स्ट अफगान डायनास्टी, फर्स्ट अफगान डायनास्टी इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, महाराजा हरी सिंह साइनर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन। महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया था? तो उसने किया था अक्टूबर 26, 1947 में। और एंड एट दैट टाइम ही बिकेम द महाराजा ऑफ कश्मीर। महाराजा ऑफ कश्मीर कब? 1925 से 1948 तक, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, द मीनिंग ऑफ द राजतरंगिणी इज। राजतरंगिणी का मतलब क्या है? डेट इज द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। और ये राजतरंगिणी जो है, जो किसने लिखी है? पंडित कल्हाना ने। कब? 1148 से 50 तक। और रूलर कौन था उस टाइम पे? जयसिम्हा। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज में। और इसकी जो टोटल वर्सेस है, डेट इज 7826 वर्सेस इसमें टोटल है। और जिनको डिवाइड किया गया है 8 तरंगाज में, 8 पार्ट्स में, या वेव्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो याद रख लेना। तो मतलब क्या है, आंसर क्या है? रिवर ऑफ द किंग्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर हरी सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हरी सिंह कब बना महाराजा ऑफ कश्मीर? तो अभी हमने बात की है 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हबा खातून को। ये हबा खातून जो थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, जो एक चक रूलर है, चक रूलर, ठीक है। और इसको और एक नाम से जानते हैं, डेट इज द नूर जहां ऑफ कश्मीर। और ये जो यूसुफ शाह चक है, इसको अकबर ने वहां पे बुलाकर क्या किया था? जेल में डाला था। और इसी चक डायनास्टी को फिर मुगलों ने यहाँ पे रिप्लेस किया था 1586 में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? बताओ। डेट इज द रामनाथ शास्त्री जी को हम कहते हैं फादर ऑफ डोगरी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने 1944 में एस्टेब्लिश किया था डोगरी संस्था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, नोट्स में ऐड कर दे रहना।
आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन एज द हाइडेस्पस। किस रिवर को हाइडेस्पस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? झेलम को। ये किन लोगों ने इसको नेम दिया था? दैट्स द ग्रीक लोगों ने। अच्छा, ग्रीक लोग कश्मीर को क्या कहते हैं? कैस्पेरिया। कैस्पेरिया याद रख लेना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके झेलम रिवर की, इसका जो सोर्स है जहाँ से निकलता है, डेट इज द वेरीनाग स्प्रिंग, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर्स। और लोकली इसको व्यथ कहा जाता है, लोकली व्यथ कहा जाता है, ठीक है। और ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ, कहाँ पे? त्रिमू में, जो एक एरिया है जैंग पाकिस्तान में, जैंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे त्रिमू एरिया है जहाँ ये ज्वाइन होता है चिनाब के साथ। देन चिनाब खुद ज्वाइन होता है इंडस रिवर के साथ, जो कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? तिब्बत में, नियर द लेक मानसरोवर, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्या है? द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू कश्मीर इज, तो कौन है? डेट इज द वूलर, वूलर लेक, जो कहाँ पे लोकेटेड है? किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वूलर, ये आता है क्वेश्चन, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वूलर, उसको क्या कहा जाता है? मोटा खून उसको कहा जाता है, या जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस, याद रख लेना, जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस, ठीक है। तो मानसर लेक ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है, एंड आंजार लेक श्रीनगर में ही लोकेटेड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। भजन सोपोरी जी किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो एंड ही वाज अ फेमस संतूर प्लेयर, उसको किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। सेंट ऑफ संतूर भी इसको कहते हैं, ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है इन पॉइंट्स को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब इनका वैल्यू तभी है जब आप इनको अपने नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है, और इनको याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आपसे रिगार्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर का, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुछ भी इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। मार्टन टेम्पल जो कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में, अनंतनाग में, ठीक है। ये डेडिकेटेड है किसको? सन गॉड को, या सूर्य गॉड को, सूर्य गॉड को, ठीक है। और जिसको कंस्ट्रक्ट किया था ललिता द्वितीय मुक्तापिता ने, और इस ललिता द्वितीय मुक्तापिता को हम कहते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये जो मार्टन सन टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर ने, सुल्तान सिकंदर ने, याद रख लेना, जो शाहमीर डायनास्टी का एक रूलर है, ठीक है। लेथरी डांस इज अ, लेथरी डांस ये क्या है? ये एक लेबर डांस है, ठीक है, जो मेजरली परफॉर्म किया जाता है पुंछ और राजौरी में बाय डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मेनली जब वो क्या ग्रास काट रहे होते हैं, ठीक है, ग्रास कट कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्या है? चिनानी नाशरी टनल इज आल्सो नोन एज, चिनानी नाशरी टनल को हम क्या कहते हैं? डेट इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और इसकी जो लेंथ है डेट इज 9.28 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसको ओपन कब किया गया था पब्लिक के लिए? डेट 2017 में, और ये लोकेटेड है नेशनल हाईवे 44 में, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 में। और ये जम्मू एंड कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उधमपुर को रामबन के साथ ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स ये आपस में किस लाइन से क्या सेपरेटेड है? तो डेट इज द 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देन 8 डिग्री चैनल जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये मिनिकॉय को सेपरेट कर देती है मालदीव से, डेट मीन्स लक्षद्वीप को ये सेपरेट करती है मालदीव से। देन 9 डिग्री चैनल ये क्या है? ये मिनिकॉय को सेपरेट कर देती है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है? जो डिग्री ऑफ चैनल है डेट इज 9 डिग्री चैनल है वो, ठीक है। ये मिनिकॉय भी पार्ट है किसका? लक्षद्वीप का, लेकिन मेन लक्षद्वीप को ये मिनिकॉय से अलग कर देती है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। पाक स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऐड कर लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच आर द फॉलोइंग वैली। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? किस वैली के नज़दीक में वो देखने को मिलता है? डेट इज द नुब्रा वैली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि
किस रेंज, माउंटेन रेंज पे लोकेट है? कोराकोरम माउंटेन रेंज पे, ठीक है, जो पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का, ठीक है। और इसका जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है तो वहीं पे ये लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पोलर रीजन। पोलर रीजन को छोड़ के ये वर्ल्ड का क्या सेकंड लार्जेस्ट क्या है? ग्लेशियर है ये, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है डेट इज द 76 किलोमीटर्स, ठीक है, पोलर रीजन्स, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड का सबसे क्या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। और इंडिया ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाई थी जिसका नाम था ऑपरेशन मैगडोर। किस चीज़ के लिए? कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इस सियाचिन ग्लेशियर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च की थी 1984 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कंचनजंगा ये एक पीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे जो कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है, तो देन ये कंचनजंगा क्या है? हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लीस्ट सबसे कम यहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओपन डेफिकेशन स्टेट है ये, ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा के बाद। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है डेट इज द सिक्किम। और इसकी जो कैपिटल है डेट इज द गैंगटॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो सिक्किम स्टेट है ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर देती है 3 कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। तो विद नेपाल भी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर देता है, चाइना के साथ भी और भूटान के साथ भी। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट से, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज? सह्याद्री रेंज का अदर नेम क्या है और किस नाम से हम उनको जानते हैं? डेट इज द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की बात अगर हम करेंगे, उनकी जो अप्रॉक्स लेंथ है डेट इज द 1600 किलोमीटर्स। और जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर से वो स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक वो क्या स्प्रेड है, ठीक है। और दिस इज द वन प्लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस रीजन को हम कहते हैं जहां स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है, स्पीशीज रिचनेस। इंडिया में 4 क्या है? 4 प्लेसेस है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उनमें से एक है कौन? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एक हिमालयाज है, ठीक है, ठीक है। इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है। तो ये प्लेसेस क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी जो हाइस्ट पीक है डेट इज द अनाईमुडी। द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुडी, जिसकी हाइट क्या है? 2695 मीटर्स, जो कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। एंड दिस इज आल्सो द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? द लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक पहले वो कौन सा है? डेट द चिली का लेक, ठीक है। जो इंडिया का सिर्फ नहीं है, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लगून है, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, तो जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। और जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं? डेट इज द जम्मू। जम्मू को हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई? इनमें से कौन सी एक बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती है? डेट द कीवी भी है, ऑस्ट्रिच भी एंड पेंगुइन भी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश कॉजेज रिकेट्स। किसकी डेफिशिएंसी से क्या रिकेट्स हो जाता है? तो डेट इज द विटामिन डी, जिसको हम कहते हैं क्या? ब्यूटी विटामिन बी, सनशाइन विटामिन बी एंड कैल्सीफेरॉल विटामिन। कैल्सीफेरॉल डेट मीन्स कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, जो हम मेनली कहाँ से रिसीव करते हैं, हासिल कर सकते हैं? डेट इज द सनलाइट से, ठीक है। विटामिन सी, इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन B1 को हम कहते हैं थायमीन। ए का क्या है? रेटिनॉल। और ये विटामिन का नाम किसने दिया था? कैसमीर फंक ने। कैसमीर फंक ने ये दिया था 1912 में, याद रख लेना। और विटामिन 2 टाइप्स के हैं, एक तो है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक तो है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है डेट इज द बी एंड सी, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फ्यूल इन द सन, सन का फ्यूल क्या है, तो डेट इज, देखो क्या है, जो सन है ना ये बना है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। तो एक तो है हाइड्रोजन जिसकी कंसंट्रेशन मोर देन 70 है, अप्रॉक्स 71। नेक्स्ट इज हीलियम जिसकी कंसंट्रेशन है अप्रॉक्स 25%। बाकी अदर गैसेस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेन जो गैस है डेट इज द हाइड्रोजन। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये सन जो है दिस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, डेट मीन्स ये सेंटर वाला पार्ट है, इसके फिर क्या आसपास कौन क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स। और कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, ठीक है। इसको फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। कंपोजिशन की बात मैंने आपके साथ की है। ये जो मेन गैसेस हैं जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सन के अंदर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इनर्ट गैसेस आर, इनर्ट गैसेस कौन से गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस आर दोज गैसेस जो क्या कंप्लीट स्टेबल गैसेस हैं, इनको स्टेबल गैसेस कहते हैं, स्टेबल गैसेस। इनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे गैस के साथ ऐड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये केमिकली अनरिएक्टिव है, ठीक है। और उसमें से कौन सा गैस है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाएगा आपसे, इनके बहुत टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री, किस कंट्री को कहते हैं क्या, गॉड्स ओन कंट्री। तो ये कहा जाता है केरला को। क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि उसकी ग्रीनरी को देख के एंड बायोडाइवर्सिटी को देख के इसको ये गॉड्स ओन कंट्री का टाइटल मिला है। गॉड्स ओन कंट्री एक बुक भी है, एक बुक भी है जो किसने लिखी है, शशि थरूर साहब ने, शशि थरूर साहब ने। उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, वाई आई एम हिंदू, बुकलेस इन बगदाद, तो याद रख लेना, ठीक है। तो अगर हम केरला की बात करेंगे, इसकी जो कैपिटल है दैट इज द थिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरला में जो रिवर्स है उनके और नेशनल पार्क्स जो है उनके बारे में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स कहाँ पे केरला में है, एक तो है पेरियार रिवर, भारतपुजा रिवर एंड पंबा रिवर। याद रख लेना इन 3 रिवर्स को, पेरियार, भारतपुजा एंड पंबा। तो अगर हम यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, नेशनल पार्क्स क्या है, एरिवेकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क। याद रख लेना इनको, ठीक है। केरला से बहुत मोहब्बत है JKSSB को, ठीक है, तो इसलिए पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, बताओ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, ये भी सही है, बाई एरिया। पॉपुलेशन से कौन सी है, यूपी। नेक्स्ट क्या है, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये भी सही है। डेट ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज, आयरन की जब डिफिशियंसी होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, डेट इज द एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद विटामिन सी, विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो इनमें से ज़्यादा किस में होता है, तो वो सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, जॉन्डिस से किस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, तो वो होता है लिवर पे, ठीक है। हो इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट किया था, डेट इज द एडवर्ड जिनर ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ईरानी ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। इसको स्टार्ट किया गया था 1959 में, ठीक है। ये इंडिया की क्या है, डोमेस्टिक ट्रॉफी है, डोमेस्टिक ट्रॉफी है, ट्रॉफी है। और कौन सी है, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, याद रख लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट क्या है, जहाँ पे कंटेनर सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। डेट इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ पे है, मुंबई में। प्रदीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में। कांडला पोर्ट गुजरात में। इंदौर पोर्ट तमिलनाडु में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसको हम कहते हैं नावा शिवा पोर्ट, याद रख लेना, ठीक है।
अप्रॉक्स की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में टोटल जो पोर्ट्स है दैट इज द 2031 पोर्ट्स, उनमें 13 मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, याद रख लें 13 मेजर पोर्ट्स है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, किस स्टेट को इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो डेट इज़ द गुजरात। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की डेट इज द 7516 किलोमीटर्स। ठीक है, आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग, पंचतंत्र ये कब लिखी गई है, तो इसको गुप्ता पीरियड में लिखा गया है और ऑथर कौन है, डेट द विष्णु शर्मा। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके टाइम पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के टाइम पे। लेकिन लड़ा किसने था, वड़ा नहीं, लड़ा किसने था, डेट वाज द बैरम खान, बैरम खान ने लड़ा था। एंड इट वाज अगेंस्ट हेमू, जिसके साथ ये लड़ा गया है उसका नाम था हेमू। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमर्ग एंड वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम, गुलमर्ग उसको मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, उसका जो रियल नेम है डेट वाज द गोरीमर्ग, क्या था, गोरीमर्ग। और उसको फिर गुलमर्ग का नाम किसने दिया था, डेट वाज द यूसुफ शच्चक। ठीक है, तो ये गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बारामुल्ला, बारामुल्ला। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है। वहाँ पे हमें क्या, गंडोला राइडिंग के लिए फेमस है, गंडोला राइडिंग के लिए फेमस है। और इसी के आसपास क्या है, एक लेक है, फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक जिसको क्या और नाम से जानते हैं, अलपत्थर, अलपत्थर लेक, याद रख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मार्टिन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय, तो ललिता द्वितीय मुक्तापिड़ा ने बनाया था। अवंती वर्मन ने क्या बनाया था, अवंतिस्वारा, अवंतिस्वारा एंड अवंती स्वामिन, अवंती स्वामिन, जो दो टेम्पल उसने बनाए थे। ठीक है, एंड ही बिल्ड द टाउन, कौन सा, अवंतीपुर, अवंतीपुर। और लतपोरा किसने बनाया था, लतपोरा, लतपोरा उसको ललितपुर कहते थे, डेट ऑफ द ललित तपेरा। ठीक है, नेक्स्ट पे अशोका ने क्या बनाया था, पंद्रेथान। ठीक है, उसका मॉडर्न श्रीनगर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल, फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है, रसूल मीर, उसको हम कहते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। महजूर उसको कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, किसने कहा था, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने उसको ये कहा था। महमूद गामी, महमूद गामी को हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी, मसनवी का फादर है कौन, मोहम्मद गामी। और उसकी एक फेमस मसनवी है डेट द यूसुफ जुलेखा। ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन विच मंथ सैफरान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, किस मंथ में सैफरान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये परफॉर्म किया जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। मेनली अगर हम बात करेंगे पामपोर टाउन, पामपोर टाउन। ठीक है, तो डेट इज इन द नवंबर। तो सैफरान हमें कहाँ से ज़्यादा देखने को मिलता है, पामपोर बॉर्डर, किश्तवाड़ में देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज क्या है, सोलर एनर्जी। अगर सोलर सनलाइट नहीं होगी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशन इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को जिसको बनाया गया था 2009 में, लेकिन इसके जो मेंबर्स थे डेट वाज द इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इंडोनेशिया वाज नॉट द इसका पार्ट, लेकिन 2024 में बहुत कंट्रीज इसके साथ ऐड ऑन हो गई है। इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया एंड यूएई हो गया। लेकिन जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी अब क्या एक्सेप्ट किया है ब्रिक्स को, ये ऐड हुआ है ब्रिक्स में। ठीक
ठीक है, तो आंसर होगा इंडोनेशिया, ये याद रख लेना है, ठीक है। नाउ ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर्स है, समझ आया। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच गैस इज नॉट नोन एज ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये एटमॉस्फेयर को वार्म करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेट मीन्स ये सनलाइट को खुद में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रीन ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द COP28 स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। COP28 का मतलब क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो डेट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी, दुबई में, दिसंबर के मंथ में, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। 2019 में किस सिंगर को मिला था भारत रत्न अवार्ड, तो वो मिला था भूपेन हजारिका जी को, ठीक है। और भारत रत्न इसको स्टार्ट किया गया था 1954 में। जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे जिनको ये मिला था, डेट वाज द राजा गोपाल आचार्य जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सीवी रमन। इन तीनों को याद रख लेना, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।